साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 9 है। इसके पहले जिस पे 8 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे NTPC ग्रुप डी SSC और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कल के वीडियो में क्वेश्चन गलत हुआ था, उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा झील हनीमून लेक कहलाती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर था वो था टिटिकाका झील जो है ये हनीमून लेक कहलाती है, ठीक है। आप इसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। तो देखिए कावेरी जल विवाद जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः किसके द्वारा बनी है। तो देखिए भारत के उत्तरी मैदानों की जो मृदा बनी है तो ये सामान्यतः तलोचन के द्वारा बनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम होता है तो ये कैलाश पर्वतमाला से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। इसके अलावा डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है। तो देखिए डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कावेरी, गंगा और महानदी यानी ये 3 नदियाँ जो हैं ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो देखिए विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क है ये मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ फसल और दूसरे तरफ पैदा करने वाले राज्य दिया गया है, ठीक है। आपको इसमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो चाय का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है असम में, ठीक है। गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है और सेब का जो उत्पादन होता है ये होता है जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए भारतवर्ष की सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिहंद बांध परियोजना से निम्नलिखित में से किन राज्यों की सिंचाई होती है। तो देखिए रिहंद बांध परियोजना से ये उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सिंचाई होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है। तो देखिए कोंकण रेलवे जो है ये रोहा महाराष्ट्र और मैंगलोर केरल को जो है जोड़ती है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। तो देखिए तुल्यकाली उपग्रह जो है ये पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व घूमता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो देखिए वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभमंडल, ठीक है। और वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की जो सबसे बाहरी जो परत है वो है बाह्यमंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि। तो देखिए जो क्षोभमंडल है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, ठीक है। और ये पृथ्वी के पृष्ठ से जो है तप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक जो तंत्र है वो है जीवमंडल, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है। तो देखिए संसार के स्वच्छ जल का 70% जो भाग है ये हिमानी
बर्फ के रूप में भंडारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो देखिए एशियन टाइगर जो है ये कहा जाता है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, यानी इन 4 देशों को जो है ये एशियन टाइगर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो देखिए पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का ये 1/3 जो भाग है ये रेगिस्तान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो देखिए भारतीय मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री ई रेखांश पर जो है अपनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्वतीय स्लोपों यानी हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो देखिए पर्वतीय स्लोपों यानी हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को ये समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा जो है ये नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान जो राज्य है ये नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सुंदरबन के जंगल को निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है? तो देखिए सुंदरबन के जंगल को ये मैंग्रोव वन बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? तो देखिए भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल ये पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो देखिए सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए इसका निर्धारण जो है ये रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो देखिए नासा ने ये बुध यानी मरकरी का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखिए मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को ये बोला जाता है मानचित्र कला यानी कार्टोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाले भूकंपी सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है सुनामी बोला जाता है। ठीक है, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को क्या बोला जाता है? तो ये सुनामी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो देखिए अधिकतम जैव विविधता वाला जो प्रदेश होता है तो ये विषुवतीय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से वह सागर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो देखिए यह है पटना जो कि सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के दक्षिणी छोर यानी साउथर्न टिप का नाम क्या है? तो देखिए भारत के दक्षिणी छोर का जो नाम है वो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो देखिए अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अलग किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए वृद्ध गंगा के नाम से ये गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो कावेरी नदी है ये अरब सागर में नहीं मिलती है। ठीक है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है
गोदावरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो देखिए भारत में ये तापीय बिजली का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को ये कार्टोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को ये बोला जाता है प्लानीमीटर बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए ये जो है ये यूएसए में स्थापित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जल यानी पानी जो है ये अजैव और नवीकरणीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनघनत्व सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।